तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों आज हमारी पॉलिटी सीरीज का 14 पार्ट है और आज हम इस वीडियो में संविधान के इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 395। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 5 से 11। जबकि अनुच्छेद 1 से 5 में संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र और अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार और अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 57। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19 का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 29 में। अगला क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32। जबकि हाई कोर्ट दो आर्टिकल 226 के द्वारा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 36 से 51 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 39 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है, 42वां संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51 ए में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51 ए में। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 53 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में
उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 63 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 76। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 85। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 85 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108 में। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अनुच्छेद 112 का 29, अनुच्छेद 146 का 3 और अनुच्छेद 148 का 6, ये तीनों भारत के संचित कोष से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123। यह भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 124 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्अवलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 137 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 141 में। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।